इस बेशर्म इंसान को, इस बेहिस आदमी को एहसास नहीं आया कि वो कितना बेईमाना तशद्दुद कर रहा है। और नशेई तेरी एक बोतल गायब होने के चक्करों में कोई शर्म कर, कोई हया कर। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं नडर न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज जिस शख्सियत को एक्सपोज करने जा रहा हूं, और इस शख्सियत को एक्सपोज करना मेरा कोई ज़ाती रविश या रंजिश का शाखसाना नहीं है, बल्कि मैं इसको यूँ कहूँगा कि इस शख्स की मैं एक वक्त था कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था इस शख्स का, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं इस शख्सियत का जो है वो इंटरव्यू करूँ ओबलाइजिंग में, कि मुझे भी इसकी वजह से मुझे भी कोई जानने लगे। लेकिन आज मैं इस शख्स को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। तो जी नाज़रीन, ये आपने ये वीडियो देखी, इंतहाई शर्म और इंतहाई दुख की बात है। मैं तो इसे यूँ कहूँगा कि वो कहाँ है मुक़्तदर हल्के जो किसी का वेपन या किसी की कोई ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, किसी ने किसी पे तशद्दुद किया हो, उसको पुलिस फौरी तौर पे जाके पकड़ती है और उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन मुझे ये अभी तक अफसोस है कि फैसलाबाद का ये एक सिंगर राहत फ़तेह अली ख़ान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना आ सका। क्या पुलिस का इसका क्या नाता है? क्या ये कानून से अपने आप को बालातर समझता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, सुल्तान रईं साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड नाम हुआ है, क्योंकि अल्लाह जिसे जितनी इज्जत अता करता है ये उसके ज़र्फ़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा आगे से आजिज़ होता है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1991 की कि 92 की ये बात है। तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो एसपी सिविल लाइन थाने में उस वक्त एसएसपी जो थे वो ज़ुबैर नवाज़ चट्ठा साहब थे। सुल्तान रईं साहब पे एक शुबे के तौर पे जो है ना उन पे शक हुआ कि इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर कानूनी हैं, मिसाल के तौर पे वेपन्स वगैरह या कोई ऐसी कुछ चीज़ थी। उनको जो है ना सुल्तान रईं साहब को एसपी ज़ुबैर नवाज़ चट्ठा साहब ने अपने ऑफिस में तलब किया। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब भी एसपी ज़ुबैर नवाज़ चट्ठा साहब के पास मौजूद थे। उसी दौरान सुल्तान रईं साहब आए, जो कि पाकिस्तान का एक नामवर एक्टर था, और उस एक्टर जैसा पाकिस्तान ने कोई एक्टर पैदा नहीं किया शायद के। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए सुल्तान रईं साहब, तो एसपी साहब अंदर बैठे हुए, तो वो आके बैठने लगे। तो एसपी साहब ने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए कि सुल्तान रईं साहब आप यहीं पे खड़े रहें, आपने बैठना नहीं है क्योंकि आप पे इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मेरे पे इल्ज़ाम है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो मेरे वालिद साहब ना सुल्तान रईं साहब की वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, बड़ी ऑनर करते थे। उन्होंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब इस तरह है कि मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी मौजूदगी में अगर आप इनकी इस तरह की ही तक इज़्ज़त करेंगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा दिल दुखेगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप बैठें, आप तशरीफ़ रखें जी। वो जो एक शुबा था उनके ऊपर, जो इल्ज़ाम था, वो ज़ाहिर बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई थी। वो कुछ ही देर में जो है ना वो एक तफ्तीशी आया, वो उनको फ़ोन आया कि जी इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है, आपको शुबा हुआ है किसी ने इस चीज़ का इल्ज़ाम। तो एसपी साहब ने ना सुल्तान रईं साहब के लिए
2 बोतलें मंगवा ली, सॉरी एसपी साहब ने सुल्तान रईस साहब के लिए बोतल मंगवाई पीने के लिए। तो सुल्तान रईस साहब ज़रा थोड़े से जोली आदमी थे, उन्होंने कहा एसपी साहब आप ना 1 बोतल नहीं मंगवाएंगे, 2 मंगवाएंगे। तो उन्होंने कहा जी 2 क्यों, यानी कि बोतल साथ मेरे वाल साहब के लिए भी मंगवाई थी। तो उन्होंने कहा जी आप मेरे लिए 2 बोतलें मंगवाएंगे, क्योंकि अगर आपने बोतल मंगवा भी ली है फिर भी आप मेरे हिस्से की पिएंगे। तो ये वो देख के बात, तो एसपी ज़ुबैर नवाज जट्टा साहब बड़े हुए कि यार ये बंदा जिसके ख़िलाफ़ झूठी किसी ने एप्लीकेशन दी है, इसके ख़िलाफ़ कोई शुबा था, ये ऐसा बंदा नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ है, पाकिस्तान का वो नाम जिस नाम को पूरे भारत में क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का कोई भी नाम लेता है तो उसको अदब और एहतराम के साथ उसको रिस्पेक्ट देता है इस नाम को। इसके नाम से आज जो कुछ भी है राहत फ़तेह अली ख़ान है। ये राहत फ़तेह अली ख़ान साहब शराब के नशे के धुत में, नशे के आलम में इस बेशर्म इंसान को, इस बेहिस आदमी को एहसास नहीं आया कि वो कितना बेईमाना तशद्दुद कर रहा है। और नशेई तेरी एक बोतल गायब होने के चक्करों में कोई शर्म कर, कोई हया कर। तेरे पे इतना एतमाद था इस पाकिस्तानी अवाम को, तूने उतना एतमाद जो है ना वो गवा दिया। दूसरे कवालों की नज़र में तेरी रिस्पेक्ट वही रहेगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि तू इस वक्त अपने अरूज पे है। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आज तेरे खिलाफ एक्सपोज कर रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ है कि तू दुनिया की नज़र में कैसा है और अंदर में तू कैसा है। ये मेरा ड्यूटी का फरीज़ा बनता है कि सहाफ़ी जो होता है वो हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करे और उसको जो गलत है उसको गलत कहे, जो बुरा है उसको, जो सही है उसको सही कहे। अब मैं ये चैलेंज है पंजाब पुलिस खासकर जहां ये रहता है उसके करीब जो मुतलका थाना है, अभी तक ये वीडियो वायरल होने के बाद वो खामोश क्यों है? उसको क्यों नहीं मंतकी अंजाम पे पहुंचाया गया? क्यों नहीं इस शख्स को जो है उसको इसका मकरू चेहरा दिखाया गया? मुझे इंतहाई दुख हो रहा है। मैं फिर भी बार बार ये भरमला ये बात क्यों कर रहा हूँ कि मुझे क्यों दुख हो रहा है कि मैं राहत फ़तेह अली ख़ान की एक्सपोजिंग में आज वीडियो जो है वो नशर कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन राहत फ़तेह अली ख़ान साहब आप जैसा बेहिस, बेशर्म, बल्कि मुझे ये कहने में ज़रा नहीं है कि बेगैरत किस्म का आदमी आप जैसा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे दिल में आपकी बहुत इज़्ज़त थी, लेकिन आज के बाद जब तक आप इस वीडियो से जो आपकी नशर हुई है इस चीज़ से कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस शख्स से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस शख्स का जो है उसका हर्जाना नहीं अदा करेंगे, तब तक मैं आपके ख़िलाफ़ ये वीडियो जो है ना वो बनाता रहूँगा, एक्सपोज करता रहूँगा। किसी ने मुझे रोकना है, मुझे रोक ले, किसी में हिम्मत है और मुझे रोक ले, जो कोई है आए मैदान में, मैं देखता हूँ मुझे कौन इस चीज़ से रोकता है। लेकिन दुख की बात है राहत फ़तेह अली ख़ान जल्दी से माफ़ी मांग लो, नहीं तो खुदा की कसम आज मैं आपकी एक्सपोजिंग पे वीडियो लेके नशर कर रहा हूँ, लेके हाजिर हूँ। कल को ये पूरी जो है पाकिस्तानी कौम जूते लेके, जिस तरह तुमने जूते मारे हैं अपने मुलाजिम पे, वो आगे से आपको कुछ भी नहीं कह रहा, मार खाए जा रहा है। और नशई आदमी और शराबी आदमी और बेहिस आदमी नाम लेता तू पाकों का, नाम लेता तू पंचतन पाक का, और ख़ुद शराब पी के, और उसको अक्सर औकात तेरे बारे में ये भी पता चला है कि तू शराब पी के जो है वो कवालियाँ करता है, यानी पाकों का नाम पड़ता है। इंतहाई शर्म से जो है ना डूब के मरने का मुकाम है हम उन तमाम खानकाओं के लिए जो तेरे जैसे बेगैरत आदमी को बुलाते हैं, तेरे जैसे बेहिस आदमी को बुलाते हैं, नशई और शराबी को बुला के स्टेज पे बिठा के और कवालियाँ करवाते हैं। मुझे उन खानकाओं पे अफसोस हो रहा है कि आज के बाद अगर वो तुझे बुलाएं और तेरे जैसे शराबी, नशई और जालिम, तशद्दुद, गरूर और नशे की धुत में, गरूर में धुत आदमी को जो है वो स्टेज की जीनत बनाएं। अब तेरा वो मुकाम नहीं रहा, वो तेरी वो इज़्ज़त नहीं रही। दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं नशर की कि मेरी राहत फ़तेह अली ख़ान से कोई ज़ाती अदावत है, नहीं 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 नहीं। राहत फ़तेह अली ख़ान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अब नहीं हूँ। ये सिर्फ वीडियो आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि हम लोग, मैं अपने आप को किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ,
लेकिन कंसर्न ये करता है कि क्या हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके ऐसे शराबी कवालों और ऐसे